नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम जानते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप में इस हफ्ते होने वाली खास बातों के बारे में। हम जानते हैं कि कैसे और किस तरह से प्लैनेटरी ट्रांजिट्स इस बार हमें देंगे एक कुछ न कुछ उसका इम्पैक्ट। हम कैसे देखेंगे अपने करियर, कारोबार को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने लव रिलेशनशिप को, और हम कैसे जानेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कैसी रहेंगी स्वास्थ्य की स्थितियाँ और कैसे ही हम कर पाएंगे अपने जीवन में निवेश की संभावनाओं को कैसे देखेंगे अन्य प्रयासों को। हम जानते हैं इन डिटेल। यह जो 12 से 18 अगस्त के बीच का समय है, इसमें लेंगे सूर्य गोचर। सूर्य जो है किंग ऑफ प्लैनेट, सूर्य राग का राशि परिवर्तन, सभी ग्रह अपने अपने क्षेत्रों में बने हुए हैं, अपनी अपनी राशियों में विराजमान है। और इसमें जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो कई तरह की चीजें टर्न होंगी। कुछ राशियां बेहद बलशाली हो जाएंगी, कुछ राशियों में हो सकता है कोई योग बने। त्रिग्रही योग बनने जा रहा है, जिसे आप लक्ष्मी नारायण योग या शुक्रादित्य योग या बुध आदित्य योग के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि सूर्य जहां जा रहे हैं वहां बुध और शुक्र पहले से ही विराजमान है। इसके साथ ही कुंभ राशि में रहकर जो शनि अभी कुंभ राशि में विराजमान है, तो शश राजयोग भी बना रहे हैं। वृषभ राशि में गुरु मंगल का योग बना हुआ है और मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु मौजूद है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं इस पूरे वीक को देंगे एक दिशा। हम जानते हैं इन डिटेल सभी राशियों के बारे में, पर इन सब बातों को करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड एज आई सेड कि केतु is situated in your 6th house, so this week is good in term of health. You will try to improve your habits. Habit की जब मैं बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ आपके हेल्थ के रिलेटेड या उसके कोरिलेशन को लेकर होने वाली चीज़ें। मैं बात करूँ खान पान की स्थितियों की, मैं बात करूँ योगा एक्सरसाइजेस की, तो ऐसी सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि आपका ये जो पूरा वीक है बेहद शानदार गुजरेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अपने परिवार या उसमें होने वाले किसी भी अनबन के प्रति आपको एक थोड़ी सी मैं सलाह दूंगी कि आप सचेत रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो जो पूरा वीक है, ये वीक आपके लिए पॉजिटिव काइंड ऑफ सिचुएशंस बनाएगा और कई तरह के धन लाभ भी होंगे। इस पूरे ही हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप करते रहें बीज मंत्र मंगल के। यहाँ जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, इसके मुकाबले जो एंड ऑफ द वीक है वो बेहतरीन रहेगा। अगर आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन का अभाव जरूर दिखता है, लेकिन एंड ऑफ द वीक जाते जाते चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अगर हो सकता है तो आप मंगल के बीज मंत्र जरूर करें। और आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज येलो कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और आपके लिए मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स को लेकर आ रहा है। कारोबार में एक उतार चढ़ाव है, घरेलू मसले को लेकर थोड़ा सा तनाव या स्ट्रेसफुल कंडीशन भी है। हालांकि इस पर्टिकुलर वीक में कोई भी ऐसी चीज, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसको लेकर एक भागदौड़ बनेगी और उसकी वजह से थोड़ी सी चीजें टेंस्ड हो जाएगी। आजीविका के लिए, अपने अर्निंग्स के लिए आप नए नए प्रयोग करेंगे। हालांकि इसकी वजह से आप बहुत दौड़ भाग भी करेंगे, आप यात्राओं पर भी जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सकता है तो आप अपने हेल्थ का खूब खूब ध्यान रखें, क्योंकि ये जो समय है, इस समय अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो हेल्थ आपका उससे नुकसान ले जाएगा। आप लोगों को इस हफ्ते घर और बाहर दोनों जगह के संतुलन पे भी ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। दिस इज द टाइम जहां पर मौसमी बीमारियां आपको कर सकती हैं परेशान। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कर सकते हैं तो करिए शिव के एकाक्षरी मंत्र, और साथ ही अगर आप कर सके शिवलिंग पर जाकर दूध चढ़ाएं या जल चढ़ाए, जलाभिषेक कर सके, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़िए यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। बहुत अच्छा समय पर काम पूरा हो रहा है आपके लिए। शुरू में जो चीजें बहुत असंभव लग रही थी वो एक
पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेगी। कई दोस्त और आपके रिश्तेदार आपके काम में मदद भी करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी आपके लिए हफ्ता बहुत कूल रहने वाला है। सो मिडल ऑफ द वीक जाकर चीज़ों के साथ सत्ता सरकार लोगों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपका कम्युनिकेशन ग्रो कर रहा है, जहाँ आप लोगों के साथ अपने स्किल के बदौलत आगे बढ़ जा रहे हैं, पॉजिटिवली रिलेशन डेवलप कर पा रहे हैं। यहाँ भी व्यवसाय की दृष्टि से मिडल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स टाइम बहुत अच्छा है। इसमें आपकी आय भी बढ़ेगी। आप लंबे समय से अगर आप चाह रहे थे कि आप मैरिज की तरफ आएँ तो ये वीक आपको उसके लिए भी एक रास्ता देता हुआ दिखाई देता है। दिस वीक इफ़ यू विल ट्राई फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में उस तरह के सक्सेस के भी मौके आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर, स्काई ब्लू ऑफ कोर्स, एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपने चौथे जोड़े यानी कर्क राशि के जातकों के लिए, और मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट को लेकर आया यह वीक आपको ऐसा महसूस कराएगा कि अगर आप अपने प्रयास और परिश्रम को बना कर रखते हैं, लगातार रखते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ लोगों का सहयोग और समर्थन लेकर आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही हो सकता है कि आपकी थकान और आपकी जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा परेशान भी कर ले जाए। सो दिस इज द वीक व्हेन यू फील कि यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑल अलोन। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों से सहयोग मिले। सप्ताह के मिडिल में आपको मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम में भी आए, तो किसी भी वायरल डिजीज से भी बचिए। साथ ही आपको अपने लिए भी या अपने घर के किसी सदस्य के लिए भी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सो यू शुड केयर अबाउट दैट कि हम अपनी स्थितियों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बाजार में थोड़ी सी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी समय रहते चीज़ें संभल जाएंगी। आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैरिज की तरफ बढ़ जाएं या जो प्यार है, जो रिश्ता है, उसको शादी की तरफ ले जाएं, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू पीपल। और अगर आप कर सकते हैं तो आपको भी शिव के एकाक्षरी मंत्र जरूर सहयोग करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ अपने पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि से। सिंह राशि की जब मैं बात करती हूँ तो जातकों के लिए यह जो हफ्ता है दैट इज वेरी नाइस वीक, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें फिर से पटरी पे लौट रही हैं। सो अगेन यू फील यू आर वेरी लकी बिकॉज इस हफ्ते आपको अचानक से धन आगमन होगा। आपके करियर और कारोबार को लेकर जो एक चिंता थी वो दूर हो जाएगी। साथ ही जो आप उधार ले रहे थे पैसे या वैसी स्थितियों में थे उससे आप उभरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये मिडिल ऑफ द वीक के ऑनवर्ड्स जाके सिचुएशन बनेगा, लेकिन फिर भी आप अपने पूर्व की जो गलतियां हैं उससे सुधरेंगे और आप अपने आप को उबार ले जाएंगे। सो दिस इज द टाइम जहां बहुत लंबे समय से किसी चीज का आप वेट कर रहे थे, उसका एक रिजल्ट आएगा और उसकी वजह से आप दूसरों के सहयोग पाने के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। मिडिल ऑफ द वीक में फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ी सी अनबन दिखाई देती है, लेकिन इससे संबंधों पे ज्यादा असर नहीं आएगा। आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और सेहत की दृष्टि से इस सप्ताह आपको अपने खान पान पे ध्यान देने की जरूरत होगी। आप अपने दिनचर्या का अगर ख्याल रखेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे। दिस वीक सैफरॉन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में, हमारी छठी राशि। इस हफ्ते करियर कारोबार को लेकर थोड़ी सी समस्याएं आपको लग रही हैं, लेकिन वो आपको एक रिकॉग्निशन की तरफ ले जाएगी। सो दिस इज द टाइम जहाँ थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा पेशेंस आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपके सीनियर और जूनियर आपको सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और आपके प्रमोशन में वो हेल्प भी करेंगे। कन्या राशि के जातकों को स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जल्दबाजी में, गुस्से में कुछ डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मिडिल ऑफ द वीक जाते जाते ऑफ कोर्स यू विल रियलाइज कि आप जो भी सोच रहे हैं वो इतना सही नहीं है। यहाँ पर जो समय है, इस समय को आप अपने लिए, अपने शुभ स्थितियों के लिए उसको अपने पक्ष में ले आए। सप्ताह का जो उत्तरार्ध का समय है, या अगर आप जॉब में हैं तो ऑफ कोर्स ये आपको मनचाही जगह ले जा सकता है, आपको उन्नति दे सकता है। आप किसी से भी ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो आप उसके लिए
कमिटेड रहेंगे, आप सावधानी से आगे बढ़ाएंगे कदम, और आप अपने प्रेम के साथ बहुत अच्छे पल भी बिता पाएंगे। यह हफ्ता आपको ताकीद करता है कि आप अपने साथी की बात सुने और फिर उसके साथ आगे बढ़ें, ना कि नकार के अपनी बातों को वहाँ थोपें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। कर सकते हैं तो विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करें, आपके जीवन में निश्चय रूप से सुख आएगा। आइए हम बात करते हैं तुला राशि यानी अपनी 7वीं राशि के बारे में। आपके लिए यह वीक एक बड़े स्ट्रगल के बाद कोई रास्ता निकालती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते आपको मार्केट की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, साथ ही करियर कारोबार की दृष्टि से भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज नॉट सो बैड, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो ट्रबल्स हैं वो बड़े होते चले जाएंगे। इस हफ्ते आपको जोखिम भरे कार्य नहीं करने चाहिए, सो डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट एनी काइंड ऑफ मनी इन एनी काइंड ऑफ जो भी प्लान्स है उसमें मत जाएं, क्योंकि यह जो समय है यहाँ पर दूसरों के भरोसे अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। तुला राशि के जातक इस बार किसी भी प्रकार की स्थितियों में कानूनी पचड़े में ना पड़े, सो एवरीथिंग एंड एवरी सिग्नेचर ऑफ कोर्स आपको देख कर करना चाहिए, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज द टाइम जहां आप अपने जीवन में बाकी सारी चीजों पे तो नियंत्रण रखेंगे ही, लव पार्टनर के साथ भी आपको बेहद तालमेल बना के रखना होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीक में अगर आपने अकारण या किसी भी स्थिति में आकर अपने पार्टनर के साथ कोई भी बहस कर ली तो आपका रिश्ता टूट सकता है। दिस इज द टाइम जहां आप अगर दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो आपको कई ऐसे विशेष कष्ट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट एनीथिंग टू लिटिल गर्ल्स जो व्हाइट कलर की हो। आपके लिए जो बेहद सुंदर कलर है इस हफ्ते वो है व्हाइट और नंबर है 2। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी अपनी 8वीं जोड़ी के बारे में, और आपके लिए मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहा है ये वीक। इस वीक की शुरुआत में ही बहुत अच्छा होगा कि आप अपने धन का प्रबंधन करके चले, क्योंकि आर्थिक नुकसान की संभावनाएं बेहद स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। जब हम कहते हैं आर्थिक नुकसान की संभावनाएं तो इसका मतलब होता है कि हम खर्च की स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो लाइक अगर खर्च की स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। आपको कंपटीशन में भी सक्सेस मिलेगी, बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ होगी, कुछ नया इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। So you will be out of past restrictions and make a fresh start. You will have better controls over your finances from now on, and your authorities and responsibilities are likely to register and increase this week. You have saffron is your favorite color and the number is 9. मैं बात करती हूँ सैजिटेरियस की, एंड मैरिड लाइफ आपकी खुशी और रोमांस से भरी हुई होगी। लव लाइफ थोड़ी सी टेंशन लिए हुई है, हालांकि इनकम अच्छी है, बिजनेस के लिए समय अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, और सेहत भी कमोबेश ठीक बनी रहेगी। सो दिस इज द प्रॉपर टाइम जहां आप अपने इन्फ्लुएंसेस यूज करेंगे, आप बड़े अच्छे न्यूज़ के सहारे आगे बढ़ेंगे, एंड इवन अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस यू विल अचीव सक्सेस इन योर जॉब। तो टाइम कुल मिलाकर अच्छा है यहाँ पर। दिस इज अ फेवरेबल वीक फॉर दोज अपियरिंग फॉर टेस्ट और इंटरव्यूज। तो आप वो लोग जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपके लिए बेहतरीन समय है। एक्सेलेंट कोऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो लव वन हैं वो आपके सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं, एंड योर हेल्थ माइट एक्सपीरियंस ओकेजनल अप्स एंड डाउन ड्यू टू सीजनल चेंज आई कैन से। तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। अगर घर में कोई बच्चा है या छोटा सदस्य है उसके सेहत को लेकर भी इस वीक आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ मकर राशि यानी कैप्रिकन्स के बारे में, और करियर के लिए बेहतरीन समय, जॉब में सक्सेस है, इंक्रीमेंट है, बिजनेस कर रहे हैं तो नए कॉन्टैक्ट्स। सो दिस इज द टाइम व्हेन सक्सेस, ऑनर और एक रिकॉग्निशन लिया हुआ ये सप्ताह है। यू विल बी ऑन योर बेटर फुटिंग। दोज प्लानिंग टू माइग्रेट और दोज हु आर प्लानिंग फॉर ट्रांसफर, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा एक सक्सेस दिखाई देता है। आपको मनचाही जगह का तबादला मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
routine work will be done normally and spouses will be caring and provide you with love and affection. तो जो भी शिकायतें थी आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगी. It will be necessary that you take special care of your health and take extra rest this week. आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है that is pink and the number is 4. कुंभ राशि के जातकों के लिए सेहत ठीक है, थोड़ा सा फूड इनटेक पे आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता रहेगा. पार्टनर का सपोर्ट भी रहेगा. ये एक स्पेशल वीक है जहां आप प्यार करते हैं तो कह देने की संभावना रहेगी. जॉब चेंज कर सकते हैं. दिस इज अ गुड वीक फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू एंड द वर्क असाइन्ड टू यू ड्यूरिंग दिस वीक कुड बी अ टेस्ट फॉर योर एक्सपर्टीज और योर नॉलेज. तो आप समझिए कि जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं से आकलित भी कर रही है. एंड यू विल बी ऑन अ पोजीशन टू सॉल्व द ऑल आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स. समय बेहतरीन है. यहाँ पे कई एक्साइटिंग रिलेशनशिप आपके रास्ते आएंगे और साथ ही जीवन कई ऐसी नई चीज़ों तक आपको लेकर जाएगा जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं था. हफ्ता बेहतरीन है. कोशिश करना है कि कई एक्साइटमेंट को थोड़ा सा साइडलाइन करके हम अपने काम पे फोकस करते रहें. दिस वीक मेजेंटा इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11. हम बात करते हैं पाइसियन, हमारी आखिरी जोड़ी के बारे में. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द वीक जहां आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा कि आप चीज़ों के लिए थोड़ा सोचें, अपने लिए समय निकालें, थोड़ा आराम करें, थोड़ा कम मेहनत करें, इंजॉय करें. दिस इज़ द टाइम जहाँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से आप आगे बढ़ चुके हैं. आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू आर गोइंग टू मेक एवरी डिसीजन वेरी वाइजली. तो बहुत अच्छा समय यहाँ. अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने कंपटीशन में आगे जाएंगे, सक्सेस करेंगे. और अगर आप कहीं किसी जॉब में हैं तो आपके लिए कोई प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट के मौके मिलेंगे आपको. सो पर्सनल लाइफ जो है वो सोर्स ऑफ जॉय रहेगा. यहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स शेयर करेंगे और आपका म्यूचुअल लव और रेस्पेक्ट जो है वो एक अगले पायदान तक आपको लेकर जाएगा. सो ट्राई टू रिलैक्स एज मच एज पॉसिबल एंड गो फॉर सम एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो भी ज़रूरी है जीवन में काम के अलावा. इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज़ 12. इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ आज का ये प्रोग्राम. अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलूंगी. तब तक लेती हूँ विदा. नमस्कार.